कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वो लगातार उसी डायरेक्शन में मेहनत करते रहते हैं। लेकिन हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ का क्या मोटिव है। यही इकिगाई होता है। इकिगाई का मतलब होता है हमेशा बिजी रहने से मिलने वाली खुशी। ये एक जापानीज वर्ड है। ऑथर कहते हैं जापान के ओकिनावा सिटी में रहने वाले लोगों की उम्र काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि वो लोग अच्छा खाना और ग्रीन टी जैसी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। लेकिन क्या लंबी उम्र के लिए इतना काफ़ी होता है? नहीं, इसके साथ लंबी उम्र के लिए इकिगाई की भी ज़रूरत होती है। चलिए आगे की बुक समरी जानते हैं कि इकिगाई क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। एक बार हमें हमारा इकिगाई मिल जाए तो हमें हमारी लाइफ की असली वजह मिल जाएगी। ऑथर बताते हैं कि जापान के लोग रिटायर होने के बाद भी लगातार काम करते रहते हैं। सच तो ये है कि वहाँ के लोग कभी रिटायर नहीं होते और हमेशा अपनी पसंद का काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि जापानीज लैंग्वेज में रिटायर शब्द के लिए भी कोई शब्द नहीं है। जैसे हम लोग एक उम्र के बाद काम करना बंद कर देते हैं तो उसे इंग्लिश में रिटायरमेंट कहते हैं, लेकिन जापानीज लैंग्वेज में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। जापानीज लोग ज़्यादा साल जीते ही नहीं बल्कि औरों से फिट भी रहते हैं। जैसे यहाँ के लोगों को कैंसर और दिल की बीमारियों जैसी बड़ी बीमारियाँ नहीं होती हैं। ये लोग बाकियों के मुकाबले काफ़ी खुशी से अपनी लाइफ को जीते हैं। इन लोगों में अल्जाइमर जैसी बीमारी भी कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उम्र ना बढ़ने का राज क्या है। ऑथर कहते हैं अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, फिट है, तो हमारा मन भी बिल्कुल फिट और हेल्दी रहेगा। हमारी बॉडी और माइंड एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जोश से भरा हुआ मन हमेशा हमें जवान रखता है और हमारे उम्र बढ़ने के चांसेस को भी कम करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही हमें अपनी माइंड की भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हमें अपने माइंड को नई नई जानकारियाँ देते रहना चाहिए, जिससे हमारा माइंड नए कनेक्शंस बनाता है और दोबारा अच्छे से काम करने लगता है। ये एक तरह की ब्रेन एक्सरसाइज हो जाती है जो हमारे दिमाग को दोबारा काम करने के लिए तैयार कर देती है। इसलिए हमें हमेशा अपने माइंड को कंफर्ट जोन से बाहर रखना होता है। जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो वो हमें काफ़ी टफ लगता है, लेकिन दूसरी बार में हमारा माइंड पहचान लेता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। फिर वो हमें काम आसान लगने लगता है और साथ ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। ब्रेन एक्सरसाइज के लिए आप अलग अलग गेम खेल सकते हैं और साथ ही लोगों से मिलना और बातचीत करना भी माइंड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट्स की। हमें अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस की भी ज़रूरत होती है। जैसे एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक ना बैठे रहें, ये हमारी मसल्स को कमज़ोर करता है। जितना हो सके चलने की आदत डालें। ज़्यादा अकेले ना रहें, लोगों से मिलना शुरू करें। जंक फूड की जगह फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अच्छी नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए काफ़ी है। अपने रोज़ के कामों को देखें, आदतों को देखें और जो भी आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उन आदतों को अच्छी आदतों से बदलना शुरू करें। हमें अपनी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे, ताकि हमारा माइंड फ्रेश रहे और हम अपने आसपास पॉजिटिविटी का फील कर सकें। अब बात करते हैं फ्लो की। फ्लो क्या होता है? जब हम किसी काम में इतना खो जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता, इसे ही फ्लो कहते हैं। जब हम फ्लो की स्टेट में होते हैं तो उस काम को करते टाइम हमारे माइंड में कोई दूसरा थॉट नहीं आ रहा होता है, और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते हैं तो उस काम को पूरा करते टाइम हम कुछ ना कुछ और सोच रहे होते हैं, जिससे हम वो काम सही से नहीं कर पाते। किसी ज़रूरी काम के लिए आप फ्लो को लाने के लिए इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इस काम को कितने अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे, क्या एबिलिटीज़ की आपको ज़रूरत होगी, और लास्ट, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। ये बातें आपको फ्लो में काम करने में हेल्प करेंगी। फ्लो में पहुंचने का एक और तरीका है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा माइंड शांत रहता है, जिससे हमें एक चीज़ में फोकस करने में हेल्प मिलती है। तो आप मेडिटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप फ्लो की स्टेट में आसानी से जा सकें। अब बात करते हैं जिनकी उम्र लंबी थी उन्होंने हम लोगों को क्या सलाह दी है। जिनकी लंबी उम्र रही वो हमें अपनी लाइफ में क्या लेसन्स देना चाहते हैं। खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और साथ ही लंबी उम्र का मज़ा लीजिए। एक लेडी जो 107 साल तक जिंदा रही, उनका कहना है, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, शायद यही मेरी लंबी उम्र का राज है। वॉल्टर ब्रेउनिंग जो 117 साल तक जिंदा रहे, उनका कहना है, अगर आप लंबी उम्र तक अपने मन और शरीर को एक्टिव रखेंगे तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। अब बात करते हैं ओकिनावा के फूड कल्चर की।
ऑथर बताते हैं यहाँ के लोग बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, जिसमें फल और सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ऑथर बताते हैं कि ओकिनावा के लंबी उम्र के लोग 206 तरह के पदार्थों को खाते हैं, जिसमें कई तरह के मसाले भी शामिल होते हैं। वो दिन में कम से कम 18 तरह की चीज़ें खाते हैं, जो हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग है। वे लोग दिन में कम से कम 5 बार फल खाते हैं और चावल ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। अब बात करते हैं 80% खाने की सलाह की। ऑथर बताते हैं कि ओकिनावा के लोग कहते हैं कि हमें अपनी भूख का केवल 80% ही खाना चाहिए। कभी भी भूख से ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं होती है, इसलिए अच्छी लाइफ के लिए हमें कम कैलोरीज लेनी चाहिए। तो खाने में आप लोग 80% रूल को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि जब पेट पूरा भरा होता है तो हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है को डाइजेस्ट करने में, और जब हम 80% रूल को फॉलो करेंगे तो ये हमारी एनर्जी को भी बचाएगा। अब हम लोग बात करेंगे परसिवरेंस की, यानी दृढ़ता। इसमें ऑथर ने बताया है कि कैसे बिना डिप्रेशन और चिंता के चैलेंजेस को फेस किया जाए। ऑथर बताते हैं कि इकिगाई क्लियर होने वाले लोगों में दृढ़ता ज़रूर होती है। वो अपना इकिगाई पूरा करने के लिए किसी भी दिक्कत और सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। इसी साइकोलॉजी की भाषा में परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता का मतलब सिर्फ किसी काम के पीछे लगना नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि क्या करना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा दृढ़ता से हम किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उतनी ही जल्दी इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ पाएंगे। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिविटी को इग्नोर करके केवल अपने गोल पर फोकस करते हैं। हमें भी ठीक इसी तरह अपनी कमियों को दूर करके और नेगेटिविटी को इग्नोर करके केवल अपने टारगेट पर ध्यान लगाना चाहिए। जो काम करना आपको बहुत पसंद है उसे करना कभी मत छोड़िए, उसे अपना इकिगाई बनाइए। एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान देते हुए अपनी लाइफ का मज़ा लीजिए। नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए अपने टारगेट पर फोकस करिए। तो यही थी आज की बुक समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।